हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लक्ष्यता गोल। आज हम लोग पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रस्तावना। इसी को हम उद्देशिका भी कहते हैं और इसी को हम प्रियम्बल भी कहते हैं। ठीक, तो आज इस टॉपिक से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं इस वीडियो में और उन पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? ठीक, तो आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बेरुवारी विवाद, प्रिवी पर्स विवाद, ए.के. गोपालन विवाद या केशवानंद भारती विवाद। तो इन चारों में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को मौलिक संरचना का भाग माना था? तो आपका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती विवाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ड है नहीं है। ठीक, एग्जाम में अक्सर अंडर प्रेशर ऐसा होता है कि नहीं हम लोगों को नहीं दिखता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसके ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। तो आपकी जो प्रस्तावना है उसमें कितनी तरह की स्वतंत्रता है? 5 तरह की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो इसमें विचार भी है, विश्वास भी है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति वो भी है, आर्थिक स्वतंत्रता ये आपकी प्रस्तावना में नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्थिक स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, उद्देशिका यानी प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का आत्मा कहलाती है। एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ पूछा है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तब तो उद्देशिका है, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता क्वेश्चन में कि B.R. अम्बेडकर के द्वारा भीमराव अम्बेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन जहाँ पर उनका नाम अगर ये नहीं दिया है तो सिर्फ पूछा जा रहा है कि संविधान की आत्मा कौन है, तो उद्देशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ठीक, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय या धार्मिक न्याय। तो आपके प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो पूछा जा रहा है क्या उल्लिखित नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि कौन दर्शाता है, झलकता है जिसमें? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संसद। तो क्वेश्चन है भारतीय संविधान के उद्देश्यों को, आपके उद्देश्य कहाँ दिए गए हैं भारतीय संविधान में? प्रस्तावना में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। क्या उद्देश्य दिए गए हैं? न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सब आपकी प्रस्तावना में दिए हुए उद्देश्य हैं। उद्देश्य मीन्स संविधान को लिखने का जो उनका मोटिव रहा था वो चीज़ें प्रस्तावना में दी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। प्रत्याभूत मीन्स क्या होता है? गारंटीड, मतलब गारंटी है कि नहीं सामाजिक समानता की संविधान में। ठीक, सेकंड ऑप्शन है आपका, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। तीसरा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, मतलब संविधान में सामाजिक जो समानता है उसकी गारंटी दी हुई है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, तो ये तो गलत है। ठीक, आपके संविधान में सामाजिक समानता की बात की गई है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ऐसा तो नहीं है,
क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर जो छुआछूत और ये सब पहले जो कुछ कुरीतियाँ थीं तो वो आज भी रहती, तो पहले से विद्वान थीं। सामाजिक कुरीतियाँ, समानता इसमें दिया हुआ है इसलिए गलत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है कि मतलब सामाजिक समानता की गारंटी है, बिल्कुल है। कहाँ पर है? आपके मौलिक अधिकारों में जो आर्टिकल 14 to 18 है, 14 से 18 तक जो अनुच्छेद हैं आपके, उसमें सामाजिक समानता की गारंटी दी गई है। गारंटी मीन्स अगर आप कोई भी आपके सामाजिक समानता के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा करके क्या करवा सकते हैं? रिट जारी करवा सकते हैं। ये आपको गारंटी मिली है संविधान से सामाजिक समानता की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो प्रस्तावना में आपके कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? अभी बताया था मैंने ऊपर, 3 तरह के। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कीजिए। जो आपकी प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें कौन कौन से आदर्श और उद्देश्य दिए गए हैं? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो है नहीं। मूल अधिकारों के अध्याय में तो सिर्फ मूल अधिकारों के अध्याय में तो है नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में सिर्फ उसमें भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ये तीसरा, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। इन तीनों में जो आपके प्रियम्बल में कुछ आदर्श बातें की गई हैं, जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, तो ये चीज़ें कहाँ पर हैं? विस्तार से ये इन तीनों में दिए हुए हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय की बात आपकी कहाँ की गई है? उद्देशिका और मूल अधिकार में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, उपयुक्त में से कहीं नहीं। देखो पहली बात तो आपका ये उद्देशिका में दिया हुआ है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया हुआ है। ठीक, इन 2 चीज़ों में दिया है, तो इसमें भी उद्देशिका है, तो ऑप्शन बी सही होगा। जो आपकी आर्थिक न्याय की बात जो है वो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। ठीक, उद्देशिका में तो स्पष्ट लिखा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 38 में, अनुच्छेद 38 में आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो देख लीजिएगा आप लोग वहाँ जाकर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। आमुख मीन्स क्या होता है? यानी प्रस्तावना की बात की, वैसे इसके मीनिंग होता है प्रारंभ में। तो प्रारंभ संविधान का क्या है? प्रस्तावना। तो आमुख मीन्स हुआ प्रस्तावना। तो भारत के संविधान के प्रस्तावना का जो लक्ष्य है उसके सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें कूट दिए हुए हैं, देख लेते हैं। सभी चारों, क्योंकि चारों की बात आपकी प्रस्तावना में की गई है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात की गई है, अवसर की समानता भी है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी है। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी, सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब किया, किस वर्ष किया गया था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपकी जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से वो 3 नए शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को जरूर याद रखिएगा, इनसे घुमा घुमा के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा शब्द आपका
26 नवंबर 1949 के संविधान में नहीं था। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने की ज़रूरत है। 1976 में आपके 3 नए शब्द जुड़े थे, तो जाहिर सी बात है कि 1976 के पहले कोई भी ईयर होगा तो वो 3 शब्द नहीं होंगे। तो वो 3 शब्द अभी बताया था आपको, वो देख लेने हैं। तो क्या 3 शब्द थे वो? समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। तो ये 3 शब्द आपके 1976 में जोड़े गए हैं। तो ये कॉमन सी बात है कि 1949 में ये नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसमें होंगे 1, 2 और 3। 1, 2, 3 ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? फिर वही बात को घुमा के पूछा गया है कि उद्देशिका में नहीं है। तो आपके ऑप्शन में क्या है? समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष और लोक कल्याण। आपको उद्देशिका आप पढ़ेंगे तो उसमें लाइन पहली लाइन में आएगा कि जो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लेकिन लोक कल्याण नहीं है, वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? इसमें नहीं पूछा गया है, तो लोक कल्याण शब्द जो है आपकी प्रस्तावना में नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये तो स्टार्टिंग ही है आपकी प्रेम्बल प्रस्तावना की, हम भारत के लोग भारत को एक। तो इसमें राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ठीक, कब की बात हो रही है? 26 जनवरी 1950। बस वही जो अभी थोड़ी देर पहले आपका क्वेश्चन था उसको घुमा दिया गया है, उसमें डेट थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? 1976 इस सन में क्या 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो वही चीज़ ध्यान में रखना है कि ये 76 में जोड़े गए हैं, तो 50 में वो शब्द नहीं होंगे। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ लोकतंत्रात्मक तो था नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, तो ये वर्ड तो बाद में जोड़ा गया है आपका। ठीक, तो सी ऑप्शन क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये आपका सही आंसर होगा। देखिए लास्ट में भी इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ये भी बाद में जोड़ा गया है। तो 1950 की बात है कि सिर्फ आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसके जो बीच में यहाँ पे ये 2 शब्द ऐड किए गए, कौन से? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? फिर उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है कि 1975 में नहीं था, तो 1976 में जो जोड़े गए हैं तो वो उसके पहले 75 में नहीं थे। तो कौन सा नहीं था? बंधुत्व तो था, समानता भी था, संप्रभु भी था, अखंडता नहीं था। अखंडता कब जोड़ा गया है? 1976 में, और अखंडता के साथ ही समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द और जोड़े गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं पूछा गया है तो नहीं में अखंडता, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? समाजवाद, बिल्कुल समाजवादी। पंथ निरपेक्षता, ये भी जोड़ी गई। ग्राम स्वराज, ये नहीं जोड़ा गया, ये है ही नहीं, अभी भी नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पहले से ही था। तो कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो ये 2 शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो किस ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड है? बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष। अब इसमें क्या करना है कि सही शब्दों का विचारानुसार क्रम दीजिए। क्रम मीन्स जो आपकी प्रस्तावना में है वो किस क्रम में ये शब्द लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर आपका समाजवादी, फिर आपका धर्मनिरपेक्ष और फिर आपका है प्रजातांत्रिक। तो क्या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा?
देख लीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बी ऑप्शन, फिर समाजवादी ए ऑप्शन इसमें है, और फिर सी है धर्मनिरपेक्ष ऑप्शन डी, और फिर है आपका लास्ट में प्रजातांत्रिक यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य को ही कहेंगे, तो ये ऑप्शन सी। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है? ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रस्तावना में जाके एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, अब आज का आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, तो आपका अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? जो हमारा देश है उसको किन किन नामों से संविधान में उसको लिखा गया है? तो ऑप्शन है आपका पहला भारत तथा इंडिया, दूसरा है हिंदुस्तान तथा इंडिया, तीसरा है केवल भारत, और चौथा है भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं एक हिंट दे रही हूँ, ये चीज़ है, जो भारत देश का जो उल्लेख है नामों का, वो आपके किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में जाकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और उससे देखकर, और पता हो तो फिर भी दीजिएगा, उसके आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग आंसर देते हैं तो उससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए आंसर जरूर दीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।